दोस्तों, अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे मामले में सियासत पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई है। अब यह सिर्फ कानून व्यवस्था या किसी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह सवाल बन गया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान पर देश की राजनीति किस स्टैंड पर खड़ी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बयान ने इस बहस को और ज्यादा तेज कर दिया है। एक तरफ उन्होंने ये कहा है कि बाबा साहब का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, और यह बात सुनने में बिल्कुल सही और संविधान सम्मत लगती है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिए जाने की बात कहकर बहस की दिशा ही बदल दी है। यहीं से सवाल खड़े होते हैं। मनोज तिवारी ने अपने बयान में यह दिखाने की कोशिश की है कि बीजेपी का अनिल मिश्रा से कोई लेना देना नहीं है, कि पार्टी बाबा साहब के अपमान के खिलाफ है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये इशारा भी कर दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम को कुछ लोग जानबूझकर भड़का रहे हैं, और इन कुछ लोगों की तरफ इशारा सीधे सीधे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की ओर जाता है। अब सवाल यह है कि जब अनिल मिश्रा के वीडियो खुद सोशल मीडिया पर सामने आए थे, जहां बाबा साहब के पोस्टर जलाए गए, जहां खुलेआम अपशब्द बोले गए, जहां संविधान के खिलाफ अपमानजनक आपत्तिजनक बातें कही गई, तब यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित क्यों नहीं रहा। अगर वीडियो सामने है, अगर बयान रिकॉर्ड है, अगर भावना आहत करने का स्पष्ट मामला है, तो फिर यह कहना कि इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है। बहुजन समाज इस पूरे बयान को बड़ी बारीकी से देख रहा है। उनके लिए यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक पैटर्न है। एक तरफ मजबूरी में यह मान लिया गया कि अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई सही थी, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा हो गया था, देश भर में विरोध बढ़ रहा था और वीडियो हर जगह वायरल हो चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ पूरे आंदोलन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। बहुजन समाज का सवाल बिल्कुल साफ है, जब कोई बाबा साहब का अपमान करता है तो क्या उसका विरोध करना उकसावा कहलाएगा। जब संविधान की बात की जाती है तो क्या वो राजनीतिक हो जाती है, और अगर दलित बहुजन समाज सड़कों पर उतरता है तो उसे हर बार भड़काया हुआ क्यों बताया जाता है। चंद्रशेखर आजाद का रुख शुरू से ही बिल्कुल साफ रहा है। उन्होंने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया है, उन्होंने कभी भी संविधान के बाहर जाने की बात नहीं की है। उनका सीधा सा कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब का अपमान सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि ये संविधान पर सीधा हमला है, और संविधान पर हमला होने पर सवाल उठाना, विरोध करना, न्याय की मांग करना, ये हर नागरिक का अधिकार है। लेकिन इस पूरे मामले में बार बार एक कोशिश दिखाती है, कोशिश ये है कि असली मुद्दे से ध्यान हटाया जाए। अनिल मिश्रा के कृत्य से ध्यान हटाकर आंदोलन करने वालों पर सवाल खड़े किए जाएं, आरोपी की जगह विरोध करने वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। यही वजह है कि बहुजन समाज इस बयान को सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं मान रहा, बल्कि इसे एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देख रहा है। अगर सच में बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो फिर यह भी साफ होना चाहिए कि ऐसे मामलों में कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। ना यह कहा जाए कि दोनों तरफ से गलती हुई, ना ये कहा जाए कि मामले को तूल दिया जा रहा है, और ना ही ये कहा जाएगा कि कुछ लोग माहौल खराब कर रहे हैं, क्योंकि सवाल माहौल का नहीं है, सवाल है सम्मान का, सवाल है संविधान का, सवाल उस विचार का है जिस पर यह देश खड़ा है। आज बहस सिर्फ अनिल मिश्रा या चंद्रशेखर आजाद की नहीं है। बहस यह है कि क्या दलित बहुजन समाज जब अपने महापुरुष के सम्मान के लिए आवाज उठाता है तो उसे हर बार संदेह की नजर से देखा जाएगा। क्या हर विरोध को राजनीतिक साजिश कहकर खारिज कर दिया जाएगा। मनोज तिवारी का बयान इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो सत्ता पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, और सत्ता में बैठी पार्टी से ये उम्मीद की जाती है कि वो आधे अधूरे बयान नहीं देगी, बल्कि साफ और दो टूक स्टैंड लेगी। या तो बाबा साहब का अपमान अपराध है, या फिर यह सिर्फ एक विवाद है। बीच का रास्ता यहां नहीं हो सकता। अगर अपराध है तो आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लेकिन किंतु परंतु के। और अगर ये अपराध नहीं है तो संविधान की बात करना भी राजनीति ही कहलाएगा। यही वो बिंदु है जहां से बहुजन समाज का गुस्सा और सवाल दोनों निकलते हैं, और यही वजह है कि यह मुद्दा अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक गिरफ्तारी का मामला नहीं है, यह सम्मान बनाम राजनीति की लड़ाई है। सवाल यह भी उठता है
है और ये सवाल बेहद अहम है कि अगर चंद्रशेखर आजाद आवाज नहीं उठाते, अगर बहुजन समाज सड़कों पर नहीं उतरता, अगर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध नहीं होता, तो क्या अनिल मिश्रा पर कभी कोई कार्रवाई होती? क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाता, या फिर ये मामला भी उन दर्जनों मामलों की तरफ फाइलों में दबा दिया जाता, जहां दलित बहुजन समाज की भावनाओं को सामाजिक विवाद कहकर टाल दिया जाता है? यही वो बिंदु है जहां से पूरी बहस की असल तस्वीर सामने आती है। मनोज तिवारी का बयान अब इसी टकराव को उजागर करता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात करती है, उनके नाम पर मंच सजते हैं, जयंतियां मनाई जाती है, संविधान की किताबें हाथ में ली जाती हैं, लेकिन दूसरी ओर उसी बाबा साहब के सम्मान के लिए आवाज उठाने वालों पर सवाल खड़े किए जाते हैं। यहीं से लोगों को ये महसूस होने लगता है कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के बयान या गिरफ्तारी का नहीं है, मामला सोच का है। मामला इस बात का है कि सम्मान की परिभाषा कौन तय करेगा और विरोध की सीमा कौन खींचेगा। जिस तरीके से मनोज तिवारी ने बयान दिया उसमें सीधे नाम नहीं लिया गया है, लेकिन राजनीति में कई बार नाम न लेना ही सबसे बड़ा नाम लेना होता है। जिस अंदाज में कुछ लोग, कुछ संगठन भड़काने की कोशिश जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बहुजन समाज इसे संयोग नहीं मान रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब जब दलित या बहुजन समाज ने अपने अधिकारों, अपने महापुरुषों या संविधान के सम्मान के लिए आवाज उठाई है, तब तब यही शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। राजनीतिक एजेंडा, माहौल खराब करना। अब ठीक उसी तरह जिस तरीके से मनोज तिवारी चंद्रशेखर आजाद पर सवाल उठाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, उससे यह साफ होता है कि इशारा किस ओर है। भले ही नाम न लिया गया हो, लेकिन संदेश पूरी तरह साफ है। और यही वजह है कि आज ये मामला सिर्फ अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहता है। आज ये लड़ाई बन चुकी है संविधान के सम्मान और उस सम्मान के लिए संघर्ष करने वालों को बदनाम करने की राजनीति के बीच। एक तरफ कहा जा रहा है कि बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग इस अपमान के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं वो हालात बिगाड़ रहे हैं। अब सवाल ये है, अगर चुप रहना ही शालीनता है, अगर अपमान सह लेना ही देशभक्ति है, तो फिर संविधान में दिए गए विरोध के अधिकार का क्या मतलब रह जाता है? बहुजन समाज के लिए ये सिर्फ भावनाओं का मामला नहीं है, ये अनुभव का मामला है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब उन्होंने चुप रहना चुना तब तब न्याय बढ़ा, और जब जब उन्होंने आवाज उठाई तभी जाकर व्यवस्था को हरकत में आना पड़ा। इसीलिए आज ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या कार्रवाई इसीलिए हुई क्योंकि अपराध हुआ था, या इसलिए हुई क्योंकि दबाव बनाया गया था? अगर दबाव न होता तो क्या कानून अपना काम करता? यही वजह है कि मनोज तिवारी का बयान लोग को संतुष्ट नहीं बल्कि असहज कर रहा है, क्योंकि ये बयान एक साथ दो विरोधी बातें कहता नजर आता है। सम्मान की बात भी और उस सम्मान की मांग करने वालों पर संदेह भी। ये टकराव नया नहीं है, ये टकराव लंबे समय से चलता आ रहा है, जहां सत्ता कहती है कि वो संविधान के साथ है, लेकिन संविधान की बात करने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। चंद्रशेखर आजाद का नाम इसीलिए बार बार चर्चा में आता है क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बाबा साहब का अपमान संविधान का अपमान है, और संविधान का अपमान सिर्फ भावनात्मक मुद्दा नहीं है बल्कि कानूनी अपराध होना चाहिए। उनका ये रुख सत्ता को असहज करता है, क्योंकि ये रुख किसी पार्टी से नहीं सीधे संविधान से जुड़ता है। यही वजह है कि बहस अब दो व्यक्तियों के बीच नहीं रह गई, ये बहस विचारधाराओं के बीच की हो चुकी है। एक तरफ वो सोच है जो कहती है सब ठीक है, बात को ज्यादा तूल मत दीजिए, और दूसरी तरफ वो सोच है जो कहती है जब तक अन्याय पर सवाल नहीं उठेंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। अब देखना होगा कि इस बहस में आखिरकार कौन जीतता है, संविधान की भावना जो हर नागरिक को बराबरी का हक देती है, या वो राजनीति जो हर विरोध को संदेह की नजर से देखती है। इस मामले में किसकी जीत होती है और किसकी हार, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ये मुद्दा सिर्फ खबर बनकर खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो संविधान पर भरोसा रखता है। अब आप सभी को क्या लगता है, मनोज तिवारी का इशारा सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद की ओर था, या ये सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बयान था? अपनी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।